सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आपकी तैयारी चल रही है जुलाई के एग्ज़ाम के लिए जो एसओएल से बिलोंग कर रहे हैं, और उन सब की प्रिपरेशन के लिए ही जो है मैं कुछ वीडियोस ला रहा हूँ। और जैसा कि अभी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो उनकी वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट जो सीरीज़ है उन बच्चों के लिए है जिनका अगस्त में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा जो उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। और बस आपने क्या करना है, उस वीडियो को आराम से देखना है कॉपी पेन लेके। मैं भी कॉपी पेन लेके बैठा हुआ हूँ और आपको ये तैयारी करवा रहा हूँ। तो आज की जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिससे बच्चे डरते भी हैं, जिसका नाम है मैथ्स एंड स्टैट्स। ठीक है। मैथ एंड स्टैट्स जो है, अगर मैं कहूँ कि ये दो सब्जेक्ट है, इसमें एक में है आपका मैथ्स और दूसरा है आपका स्टैट्स। ठीक है। और ये दोनों मिला के आपके 75 मार्क्स का जो है बनेगा। ठीक है। 75 मार्क्स का जो है आपका ये बनेगा, जिसमें 25 मार्क्स आपके मैथ्स के होंगे और 50 मार्क्स का जो है आपका स्टैट्स का होगा। ठीक है। और इन दोनों को जब हम जोड़ दें तो ये आपका हो गया 75 मार्क्स का। ठीक है। तो ये इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो टोटल आपके 75 मार्क्स। अब जो आपका जो है ये जो दिक्कत आती है वो ये है कि बताइए सर कि जो 25 मार्क्स का है तो इसको कैसे हम करें और स्टैट्स को हम कैसे करें, क्योंकि यहाँ का रूल आप समझ लीजिए। आपको 1 घंटे मिलेंगे मैथ्स को करने के लिए और 2 घंटे मिलेंगे आपको स्टैट्स को करने के लिए। जैसे सपोज करो आपके एग्ज़ाम 3 PM से 6 PM है। ठीक है। जिसमें 3 to 4 PM जो है आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का, और 4 to 6 आपका जो है स्टैट्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और आप याद रखना, जैसे आपका मैथ्स का पेपर हो जाएगा तो आपसे वो पेपर ले लिया जाएगा, टीचर आपसे वो पेपर ले लेगा, फिर आपको एक दूसरा ब्लैंक शीट देगा स्टैट्स के लिए और स्टैट्स का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करेगा। दोनों साथ में नहीं देगा, पहले मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, फिर 1 घंटा होने के बाद फिर आपको स्टैट्स के लिए दिए जाएंगे। अब सबसे इसमें ज़रूरी बात जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को समझिए। आप एक चीज़ लॉजिक देखिए कि अगर आप मैथ्स में फेल हो जाते हैं और स्टैट्स के पेपर में पास हो जाते हैं तो आप फेल नहीं माने जाएंगे, आपको जो है फेल ही माना जाएगा। और अगर आप मैथ्स में फेल हो, मैथ्स में सॉरी पास हो जाते हो और स्टैट्स में आप फेल हो जाते हो तो भी आप फेल माने जाओगे। तो दोनों ही केस में आपको जो है फेल करार दिया जाएगा। तो यानी पास कब माना जाएगा, तो भाई साहब पास आपको तभी माना जाएगा जब आप दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ख़तरनाक चैप्टर है, कह सकते हैं सब्जेक्ट है, कि आपको दोनों में पास होना ज़रूरी है। वरना आप ये मत लॉजिक लगा लेना कि यार स्टैट्स का पेपर अच्छा होगा, कोई बात नहीं, 75 में से अगर स्टैट्स के मैंने अच्छे किए हैं, मैथ्स के मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया और फिर भी उन्होंने फेल कर दिया, तो वजह यही होगी। लॉजिक आप समझ जाना कि यही लॉजिक होगी कि आपका मैथ्स का पेपर ठीक नहीं गया, स्टैट्स का पेपर ठीक गया, जिसके वजह से आपको मैथ्स में फेल करने की वजह से आपको पूरे पेपर में फेल कर दिया गया। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर पे या ये सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वैसे मैं 2 वीडियोस, एक लॉ के रिगार्डिंग यानी बिजनेस लॉ की वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, साथ साथ इसकी भी वीडियोस आपको अपलोड कर दूँगा। तो मैं इस वीडियो में पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
कि आप क्या चैप्टर करो जो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप मैथ्स में पास हो। ठीक है, तो पहले तो मैं मैथ्स की सीरीज़ आपके सामने लाऊंगा, फिर उसके बाद स्टैट्स की सीरीज़ लाऊंगा। तो इसलिए मैं पहले मैथ्स के रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ कि अगर मैं मैथ्स के रिगार्डिंग बात करूँ कि मैथ्स में कितने चैप्टर हैं, तो भाई मैथ्स में तो चैप्टर हैं, वो सबसे पहले जो आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका पेपर में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, और इसको करने के लिए जिन्होंने ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं थी उनको पहले बेसिक मैट्रिक्स सीखनी पड़ेगी, बेसिक मैट्रिसेस सीखना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही आप बेसिक सीख लोगे तो आपको एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे, तो इसीलिए आपको इसको फेस ऑफ करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको जो है दूसरा जो क्वेश्चंस आपका चैप्टर जो पूछेगा वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये नॉर्मल सा सिंपल है, नॉर्मल है, थोड़ा उटपटा भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई बेसिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ये चैप्टर पकड़ लो। और तीसरा पकड़ लो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस। ठीक है, आपका रह जाता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये 3 चैप्टर मैथ्स में हैं जो कि बहुत ही स्कोरिंग वाले हैं, सपोज कर लो, क्योंकि जो लिमिटेशन वाला चैप्टर है वो चॉइस में आएगा, जो लिमिटेशन वाला जो चैप्टर है वो किस में आएगा जी, चॉइस में आएगा। तो चॉइस में जो आएगा तो किसके चॉइस में आएगा, डिफरेंशिएशन के चॉइस में आएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के चॉइस में आएगा तो कहीं ना कहीं ये तो हमने कर ही लिया है, तो फिर मुझे इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको इंटीग्रेशन भी नहीं करना। ठीक है, यानी मैंने आपको ये चैप्टर करा बता रहा हूँ मैं, अगर आपने इस चैप्टर पे पूरा फोकस कर लिया तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही, मैं कह रहा हूँ आप 90% सेफ हो। 90 क्या, मैं चलो यार पूरी गारंटी दे रहा हूँ, 100% आप सेफ हो। ठीक है, 100% आप सेफ हो। 100% की गारंटी इस वजह से दे रहा हूँ और 90% की गारंटी मैं इस वजह से दे रहा हूँ, दोनों में वजह है। आप सपोज करो 3 चैप्टर में से भी अगर आपने 2 चैप्टर ही किए, तीसरा चैप्टर नहीं किया और दिक्कत आ गई, तो फिर तो 90% ही चांसेस रह जाते हैं। लेकिन आपने को तीनों चैप्टर अच्छे से आ गया है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है बीच में, तो कह सकते हैं 101% आप मैथ्स में पास हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं मैथ्स में। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो 1 बाय 1 चैप्टर को एक्सप्लेनेशन के टाइप में होगा, कि पहले हम क्या चैप्टर पढ़ें फिर हम क्या पढ़ें। ठीक है, तो 1 बाय 1 जब हम इसे देखेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या किस तरीके से करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैथ्स के रिगार्डिंग हुई। स्टैट्स में तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, स्टैट्स तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा मैथ्स जिनको मैथ्स में डर क्या भी, क्योंकि याद रखना जो ट्वेल्थ में जिन्होंने मैथ, इसमें मैथ्स सिर्फ 25%, ओनली 25% ऑफ मैथ्स। 25%, 25 मार्क्स का है तो 25% मैथ्स, मैथ्स कह लो, एंड 75% स्टैट्स है, मीन मीडियन मोड वाला। तो आपको डरने की तो ज़रूरत ज़रा सी भी नहीं है, क्योंकि मैथ्स बहुत ही कम है। बस आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस, मैंने आपको ये 3 चैप्टर बताए हैं, और इस 3 चैप्टर को आप, अगर आप ऑफलाइन कहीं पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर आपने कहिए कि ये 3 चैप्टर मुझे करा दीजिए, और वो भी सर करा देंगे आपको, ऐसा कोई नहीं है। और अगर अदरवाइज़ आप ऑफलाइन, क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन बैचेस हैं उनको तो मैं ये पूरा चैप्टर करा ही रहा हूँ, और मेरे ख्याल से ये चैप्टर हो चुका है, ये भी चैप्टर चल रहा है फ़िलहाल, और फिर उसके बाद फाइनेंस कराने के बाद देन स्टैट्स। तो वो भी जहाँ आप करो तो उनसे भी आप ज़रूर कहिए कि ये चैप्टर ज़रूर वो करा दें, ताकि आपका जो है बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक पॉइंट्स थे जिनको हमें करना है, और मैं चाहता हूँ आप इसको आप आराम से करिए, सीखिए, और मैं भी आपको सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, भाई मैं भी सिखाऊंगा आपको।
ठीक है। बस आपको मेरे साथ साथ सारी चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। जो जो मैं आपको सिखाऊं वो आपने प्रॉपर तरीके से सीखना है। तो ये कुछ मैंने मार्किंग स्कीम के बारे में आपको मैथ्स का बताया कि मैथ्स की मार्किंग स्कीम जो है कैसे की जाती है, ठीक है। तो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे मैथ स्टैट्स के कुछ क्वेश्चंस। और सोच तो रहा था मैं इसी क्लास में ही बता दूं, मेरा मन बहुत कर रहा है, बट कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं उसे सॉल्व कर लूँ उसके बाद मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप तैयार रहिए ताकि मैं आपको और चीज़ें समझा सकूँ।